गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 हिंदी साहित्य में काव्य खंड का पाठ 9 चलना हमारा काम है, इस पाठ का हिंदी भावार्थ सीखेंगे। इस पाठ के रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इनके द्वारा लिखी हुई यह कृति है चलना हमारा काम है। इस पाठ को हम सीखेंगे। इस पाठ का यह पहला भाग है। पहले भाग में है गति प्रबल से लेकर हमारा काम है। इन पंक्तियों का हम भावार्थ सीखेंगे, लेकिन इसको सीखने से पहले हमें इस पाठ के रचनाकार कृतिकार शिवमंगल सिंह सुमन की जीवन परिचय के बारे में जान लेना चाहिए। तो देखें, श्री शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में 14 अगस्त सन 1915 ईस्वी में हुआ था। सुमन जी हाई स्कूल के अध्यापक के पद से लेकर हिंदी के प्राध्यापक, महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उप कुलपति पद पर कार्यरत रह चुके थे। एक कुछ समय तक नेपाल में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव भी रहे। इन्होंने साधारण शोषित मानव की पीड़ा और निराशा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। दूसरी ओर एकांत क्षणों की कोमल तथा मधुर अनुभूतियों को भी अपने गीतों में इन्होंने स्थान दिया है। सुमन जी की प्रमुख रचनाएं में हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, पप आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय काव्य रचना, प्रकृत पुरुष कालिदास नाटक और महादेवी की काव्य साधना आलोचना के रूप में इन्होंने अपनी कृतियों को स्थापित किया, जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इन्हें काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार, पर आंखें नहीं भरी पर नवीन पुरस्कार तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। सुमन जी हिंदी के सशक्त गीतकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी पंक्तियों को हम ध्यान से देखें, सुने, समझें और इनके भावार्थ को समझेंगे। देखें, गति प्रबल पैरों में भरी, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों का भावार्थ आप जान लें। इन पंक्तियों के माध्यम से सुमन जी ने क्या कहने का प्रयास किया है। यह कविता की पंक्तियां चलना हमारा काम नामक शीर्षक से ली गई हैं। उपयुक्त पंक्तियों जो आपको बताई और सुनाई गई में कवि मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है कि उसके जीवन की सार्थकता निरंतर चलने रहने में ही है। निरंतर सक्रिय और गतिशील रहना चाहिए। मनुष्य को हमेशा सक्रिय और गतिशील रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि मानव असीम शक्ति का संपन्न प्राणी है। वह असीम शक्ति से संपन्न प्राणी है। उसके पास शक्ति की कोई कमी नहीं है। उसके पास अद्भुत क्षमताएं हैं, उसके पास अद्भुत योग्यताएं हैं, जिसके कारण से वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की भी शक्ति रखता है। इसलिए कवि कहता है कि हे मनुष्य, जब तक तेरे पैरों में अद्भुत गति एवं शक्ति विद्यमान है तो फिर दर दर खड़ा होने की क्या आवश्यकता है। अर्थात तुझे एक जगह पे रुकने की क्या जरूरत है। हर दरवाजे पे रुकने की, हर रास्ते पर रुकने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारे पास तो असीम संवेदनाएं, असीम क्षमताएं विद्यमान हैं। कभी अभी अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाया है और जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचा है तब तक उसे विश्राम करने की बीच में आवश्यकता नहीं है। अभी उसके सामने लंबा रास्ता पड़ा हुआ है, बहुत लंबा दूरी तक उसको चलना है। जब तक वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह विश्राम नहीं करेगा और वह हमेशा चलता रहेगा। तो विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहता है कि हे मनुष्य, तेरे चरण असीम शक्ति संपन्न एवं गति से युक्त हैं। इसलिए अपनी मंजिल को पाने के लिए
तुम्हें सतत प्रयास करते रहना चाहिए और दर दर खड़ा होने की बजाय निरंतर आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए हमें अपने गंतव्य स्थान, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहना चाहिए। उम्मीद है इसके आधार पे आप समझ गए होंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को भी आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।